देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा वोटिंग का दौर पूरा हो गया है। 30 नवंबर को यहां चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को हो रही है। लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल और उसके आधार पर आए पोल ऑफ पोल्स। इन 5 राज्यों में 8 प्रमुख न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए हैं। इन सबको मिलाकर पोल ऑफ पोल्स का हिसाब लगाया गया है। इस हिसाब से राजस्थान, मध्य प्रदेश में भाजपा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। वहीं मिजोरम में हंग असेंबली के आसार है। इस लिहाज से 5 में से 2 राज्यों में भाजपा और 2 में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। राजस्थान में 8 एग्जिट पोल में से 5 में भाजपा की सरकार बन रही है। एक पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जबकि 2 में उसे सरकार बनाने के करीब दिखाया गया है। राजस्थान के एग्जिट पोल पर एक नजर डालें तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने भाजपा को 90 और कांग्रेस को 96 सीट दी है। टाइम्स नाउ के सर्वे में भाजपा को 118 और कांग्रेस को 64 जबकि अन्य को 17 सीटें मिली है। एबीपी सी वोटर्स के सर्वे में भाजपा को 104, कांग्रेस को 81 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली है। वहीं टीवी 9 पोल स्ट्रेट में भाजपा को 105, कांग्रेस को 85 और अन्य को 9 सीटें मिली है। इंडिया टीवी सीएनएक्स में भाजपा को 85, कांग्रेस को 99 और अन्य को 16 सीटें मिल रही है। वहीं रिपब्लिक मैट्रिक्स के सर्वे में भाजपा को 122, कांग्रेस को 70 और अन्य को 7 सीटें मिल रही है। दैनिक भास्कर के तहत भाजपा को 102 और कांग्रेस को 90 सीटें मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर पोल ऑफ पोल्स के तहत राजस्थान में भाजपा को 102, कांग्रेस को 86 और अन्य को 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो यहां भी काफी जोड़ तोड़ देखने मिला। 8 एग्जिट पोल में से 4 भाजपा की सत्ता में वापसी करवा रहे हैं, जबकि 3 पोल कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जता रहे हैं, जबकि 1 में सत्ता के करीब दिखाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल पर एक नजर डालें तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में भाजपा को 151, कांग्रेस को 79 सीटें मिल रही है। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में भाजपा को 111 और कांग्रेस को 117 सीट मिल रही है। वहीं एबीपी सी वोटर्स के सर्वे में भाजपा को 100, कांग्रेस को 125 सीटें मिल रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य में भाजपा को 151 और कांग्रेस को 74 सीटें मिल रही है। टीवी 9 पोल स्ट्रेट में भाजपा को 111, कांग्रेस को 116 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया टीवी के सर्वे में 149 सीटें भाजपा के पाले में जा रही है, वहीं 75 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। रिपब्लिक मैट्रिक्स में भाजपा को 124, कांग्रेस को 102 सीटें और दैनिक भास्कर में भाजपा को 105 और कांग्रेस को 112 सीटें मिल रही है। यानी पोल ऑफ पोल्स में भाजपा को 125 और कांग्रेस को 100 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बात अगर छत्तीसगढ़ की जाए तो सभी 8 पोल कांग्रेस की दोबारा सत्ता में वापसी करवा रहे हैं। इनमें से 5 पोल में भाजपा सत्ता से 4 से 6 सीट दूर दिख रही है। छत्तीसगढ़ में इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भाजपा को 41 और कांग्रेस को 45 सीटें मिल रही है। टाइम्स नाउ में भाजपा को 40, कांग्रेस को 47, एबीपी सी वोटर्स के सर्वे में भाजपा को 42, कांग्रेस को 47 सीटें मिल रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य में भाजपा को 37, कांग्रेस को 57, टीवी 9 पोल स्ट्रेट के सर्वे में भाजपा को 40 और कांग्रेस को 45 सीटें मिल रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भाजपा को 35 जबकि कांग्रेस को 51 सीटें मिलती हुई दिखाई गई है। रिपब्लिक मैट्रिक्स के सर्वे में भाजपा को 38, कांग्रेस को 48 और दैनिक भास्कर के सर्वे में भाजपा को 40 और कांग्रेस को 47 सीटें मिल रही है। यानी कुल मिलाकर पोल ऑफ पोल्स में भाजपा को 39, कांग्रेस को 48 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। तेलंगाना में 6 पोल्स जारी हुए हैं, जिनमें से 5 पोल कांग्रेस को पहली बार यहां सत्ता मिला रहे हैं, जबकि 1 में सत्ता के करीब दिखाया गया है। बीआरएस जो यहां सत्ताधारी पार्टी है, वो किसी भी पोल में सत्ता में आती नहीं दिख रही है। तेलंगाना के एग्जिट पोल में इंडिया टुडे ने कोई सर्वे जारी नहीं किया है, जबकि टाइम्स नाउ के सर्वे में बीआरएस को 41, कांग्रेस को 65,
एबीपी सी वोटर्स के सर्वे में बीआरएस को 46, कांग्रेस को 57 सीटें मिल रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य में बीआरएस को 33 और कांग्रेस को 71 सीटें मिल रही है। टीवी9 पोल स्ट्रेट में बीआरएस को 53 और कांग्रेस को 54 सीटें मिल रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स में बीआरएस को 39 और कांग्रेस को 71 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपब्लिक मैट्रीज बीआरएस को 51 और कांग्रेस को 63 सीटें दिला रहा है, यानी पोल ऑफ पोल्स में बीआरएस को 44, कांग्रेस को 64, भाजपा को 7 और अन्य को 7 सीटें दिलवा रहा है। बात अगर मिजोरम की जाए तो 5 एग्जिट पोल में से एक में जोरम पीपुल्स मूवमेंट को सरकार बनाते दिखाया गया है। बाकी 4 पोल में हंग असेंबली का अनुमान जताया गया है। मिजोरम के एग्जिट पोल में इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के सर्वे में जेडपीएम को 31 सीटें मिल रही है। टाइम्स नाउ के सर्वे में एमएनएफ को 16, जेडपीएम को 12 और कांग्रेस को 11 सीटें मिल रही है। एबीपी सी वोटर्स के सर्वे में एमएनएफ को 18, जेडपीएम को 15 और कांग्रेस को 5 सीटें मिल रही है। इंडिया टीवी के सर्वे में एमएनएफ को 16, जेडपीएम को 14 और कांग्रेस को 9 सीट मिल सकती है। जबकि रिपब्लिक मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के तहत एमएनएफ को 19, जेडपीएम को 9 और कांग्रेस को 8 सीटें मिल सकती है। पोल ऑफ पोल्स के तहत सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट को यहां 15, जेडपीएम को 16, कांग्रेस को 7 और भाजपा को 1 सीट मिलने का अनुमान है। विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो गए हैं और अब चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आए हुए एग्जिट पोल्स कहीं ना कहीं बड़ा इशारा कर रहे हैं।